हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेस। बिल्कुल जी हाँ, आपने थंबनेल सही पढ़ा। अगर आप फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अभी रिसेंटली क्वालिफाइड हुए हैं, कल ही 3 नवंबर को आप अगर सीए बने हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल वीडियो है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है लेटेस्ट अभी जो बड़ी वैकेंसी चल रही है उसके बारे में अपन यहाँ पर एक बार आपको ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप इस फॉर्म को फिल करने में लेट मत होइएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी जो है वो एक एग्जाम की तो डेट कल ही उसकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। ठीक है, चलिए जी, मैं फटाफट से जो है वो आपको पूरे 3 नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा। तीनों नोटिफिकेशंस का कुछ कुछ ओवरव्यू दे देता हूं। और ये गवर्नमेंट एग्जाम बहुत बड़े एग्जाम्स है। एक सीए जो है वो पूरे साल भर इंतजार करता है इनके नोटिफिकेशंस को लेकर के। और आने वाली और भी कई ऐसी वैकेंसीज है जो इस चैनल पे आपको लगातार अपडेट मिलती जाएगी। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो टेलीग्राम जो लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दे रखा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप का ग्रुप जो बना हुआ है वो भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आता है उसको हम जल्दी तुरंत आप लोगों के पास में पहुंचा देते हैं। क्योंकि आप हो सकता है अभी कोई जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हों, या प्राइवेट जॉब या कैंपस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हों, या कुछ और चीज़ जिसमें इन्वॉल्व हो, उसकी वजह से आपको अपडेट नहीं हो, तो आपको इस चैनल के माध्यम से जो है वो अपडेट भी मिल जाएगा। दूसरा, कंटेंट आपको प्रिपरेशन करने के लिए यहीं से आपको तेजस कॉमर्स क्लासेस की ऐप पे भी मिल जाएगा। चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं पावर ग्रिड महारत्ना कंपनी की। ये जो महारत्ना कंपनी है पावर ग्रिड, इसमें जो सीए इंस्टीट्यूट है किसी ज़माने में टॉपर्स रैंकर्स को ही उठाया करता था, ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से। लेकिन पिछले 5 से 6 साल पहले से क्या हुआ गया कि पैटर्न पूरा चेंज हो गया। रिटर्न एग्जाम होता है, उसमें मिडिल क्लास यानी मिडिल जो मार्क्स हैं वो अगर कोई बंदा लेके आता है, इस एग्जाम को क्लियर कर लेता है, तो भी इस पावर ग्रिड में जो है वो ऑफिसर बन सकता है, फाइनेंस ऑफिसर बन सकता है। और दूसरा चेक कितनी अटेम्प्ट आपके लगे हों, तो सीए में कितने अटेम्प्ट लगे हैं यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंस उसका नहीं है। सिर्फ आपको एक रिटर्न एग्जाम क्लियर करना है और एक इंटरव्यू क्वालिफाई करना है। रिटर्न एग्जाम जो है उसका वेटेज 85% है, इंटरव्यू का वेटेज जो है वो ओनली 15% है। चलिए, सबसे पहले पावर ग्रिड की बात करें तो आप इसका डिटेल जो नोटिफिकेशन है, डिटेल वीडियो है, वो मेरे इसमें प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे ही। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट और जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वही आपको दे रहा हूँ। ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस के नाम से पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट है वो 17+2 मतलब जो है वो बैकलॉग की वैकेंसी है, यानी पिछले रिक्रूटमेंट में ये पोस्ट खाली रह गई थी 2, तो टोटल 19 वैकेंसी है। उसमें जनरल कैटेगरी अनरिजर्व यूआर बोले तो जनरल कैटेगरी, यानी कोई भी बंदा उसमें क्वालिफाई कर सकता है अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है। उसके लिए टोटल 9 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास में सर्टिफिकेट बना हुआ है 24-25 का, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फिल कर सकते हैं। और 8 लाख रुपए से इनकम आपकी कम होनी चाहिए। तो टोटल उसमें 1 पोस्ट है। ओबीसी नॉन क्रिमिनल में भी जो है वो 4 पोस्ट है। ओबीसी का सर्टिफिकेट भी आपका 24-25 की इनकम के बेसिस पे बना होना चाहिए और 1/4/2025 के बाद में इशू होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सर्टिफिकेट 1/4/2025 के बाद का साइन होना चाहिए। एससी कैटेगरी में 2 पोस्ट है और एसटी कैटेगरी में बैकलॉग वाली भी है, और करंट वैकेंसी की जो है वो 1 पोस्ट है। तो टोटल एसटी कैटेगरी में 3 पोस्ट है, ठीक है। बहुत बड़ी वैकेंसी है ये अपने आप में। और जो क्वालिफिकेशन है वो सीए होना चाहिए या आईसीडब्ल्यू या सीए में पास होना चाहिए, ठीक है। और कोई कैटेगरी के बंदे इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते। सिर्फ ये प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए, इवन कंपनी सेक्रेटरी भी इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। अपर एज लिमिट जो है वो 28 ईयर है, यानी 5 नवंबर जो लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की, यानी कल, उसको 28 ईयर आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। यानी फ्रेशर, सिर्फ फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट को ले रही है, न्यूली जो अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है इसमें। आपकी स्टार्टिंग जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो आपका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। उसमें बेसिक पे आपकी 40,000 रहेगी, और डीए जो है वो जो पीएसयू के पैटर्न के अकॉर्डिंगली जो अभी 51% है वो आपको मिलेगा। एचआरए आपको मिलेगा। और जैसे आपकी ट्रेनिंग 1 साल की कंप्लीट हो जाएगी तो आपको कंपनी प्रमोट कर देगी, E2 लेवल पे प्रमोट कर देगी। आप इनिशियली अपॉइंट हुए थे E1 लेवल पे, ध्यान रखना। ये E1 E2 क्या होता है, ये ग्रेड सिस्टम चलता है पीएसयू में, ठीक है। ये सब आपको बाद में समझ में आ जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखिए कि 1 साल जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होंगे आप प्रमोट हो जाएंगे E2 कैटेगरी पे। और E2 कैटेगरी पे आपकी जो सैलरी स्केल है वो 50,000 आपकी बेसिक होगी। 50,000 बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए, बहुत सारी फैसिलिटीज है। यानी पावर ग्रिड तो वन ऑफ द बेस्ट पीएसयू है इंडिया की, ठीक है। तो इसमें आपको अगर मैं मोटा मोटा सैलरी की बात करूँ तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो आपका सीटीसी है वो 11 लाख रुपीज़ रहेगा, यानी 1 साल के लिए। 1 साल जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होगी आपका जो सीटीसी है एकदम बिल्कुल डबल हो गया, 22.5 लाख आपका जो है वो पूरा सीटीसी रहेगा। यानी अगर मैं इन हैंड सैलरी की बात करूँ तो 1,20,000 के अराउंड आपकी इन हैंड आपकी जो है वो सैलरी रहेगी इसमें,
ठीक है। इसके अलावा जो आपको बॉन्ड इसमें साइन करना पड़ेगा 3 साल के लिए, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में 3 साल आपको सर्व करना पड़ेगा। अगर उससे पहले अगर आप ये पावर ग्रिड जो है ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हैं, तो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 लाख रुपए डिपॉजिट कराना होगा, और अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 2.5 लाख रुपए का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यानी 3 साल का आपका बॉन्ड इसमें रहेगा। एज रिलैक्सेशन, अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा, एससी एसटी के लिए 5 साल का, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज पेपर पैटर्न की, पेपर पैटर्न जो है वो टोटल आपका 170 क्वेश्चन आएंगे, उसमें प्रोफेशनल सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चन आएंगे, जनरल पेपर रीजनिंग मैथ इंग्लिश जीके के टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपको जो जनरल कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो बंदा बिलोंग करता है उसको मिनिमम 40% मार्क्स लाना पड़ेगा, सेपरेटली भी अलग अलग भी, प्रोफेशनल भी 40%, और इसमें भी 30% तो इंडिविजुअल लाना पड़ेगा, और 40% आपको ओवरऑल लाना पड़ेगा अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। जो रिजर्व कैटेगरी है उसको इंडिविजुअल दोनों में अलग अलग में तो 25% लाना होगा, और ओवरऑल जो है वो आपको 30% मार्क्स लेके आना पड़ेगा 170 में से। ठीक है, इसके अलावा जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के लिए आपको 40% मार्क्स कंपलसरी है अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए इंटरव्यू में भी, और रिजर्व कैटेगरी में 30% मार्क्स लाना कंपलसरी है। इंटरव्यू का जो वेटेज है वो ओनली 12% है, जीडी का वेटेज 3% रहेगा, और रिटन टेस्ट का जो वेटेज है वो 85% है, यानी मेजर जो रोल प्ले करेगा वो 85% आपका रिटन एग्जाम रोल रहेगा। एग्जाम जो है वो दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा, बेंगलोर में होगा, कोलकाता, भोपाल और गुवाहाटी, ये एग्जाम सेंटर रहेंगे। तो अपने नियर बाई अगर जो लो सिटी है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि चूज करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा सेंटर लेना है। आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, इसकी एग्जाम जो है वो जल्दी ही होगी, यानी दिसंबर एंड या जनवरी के फर्स्ट वीक में इसकी एग्जाम हो जाएगी। और ये वैकेंसी मैं आपको रियली बता रहा हूँ लिटरली कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अगर आप पीएसयू में महारत्ना कंपनी में ट्राई कर रहे हैं तो, और इसके अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। इसके लिए आप तेजस कॉमर्स क्लासेज पे पावर ग्रिड का डेडिकेटेड कोर्स बना हुआ है, वो भी देख सकते हैं। ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र कोर्स देख सकते हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, चाहे आप पावर ग्रिड देख रहे हैं, चाहे और एनपीसीएल देख रहे हैं, चाहे आप सेबी ग्रेड देख रहे हैं। चलिए दूसरा नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो है एनपीसीआईएल का, जो अभी कल आया ही है। ठीक है, तो एनपीसीआईएल में अभी लास्ट डेट जो है वो अभी है, अभी तो फॉर्म स्टार्ट 7 नवंबर से तो फॉर्म स्टार्ट होंगे। इसमें जो पोस्ट है वो डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की। एनपीसीआईएल जैसे आपको पता है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है एक पीएसयू है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उसमें टोटल जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स की जो पोस्ट है वो टोटल 48 है। जनरल कैटेगरी के लिए 18 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, एससी के लिए 6, एसटी के लिए भी 6, और ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 14 पोस्ट है। एज जो है वो 27 नवंबर को आपकी मैक्सिमम एज 30 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए, और मिनिमम जो है वो 18 ईयर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए। आपका जो पे स्केल है वो लेवल 10 का रहेगा, इसमें 56,100 जो है वो आपका बेसिक रहेगा। लेवल 10 जो यूपीएससी में जो एडी कोस्ट का जो लेवल को होता है वही इसका लेवल होता है। ठीक है, तो सैलरी जो है इसकी काफ़ी अच्छी है, इसमें भी जो है आपको 1,20,25 के अराउंड जो है वो आपको ग्रॉस सैलरी आपको पर मंथ आपको मिलेगी, और 1,05,000 के आसपास जो है वो आपकी इन हैंड आपकी सैलरी रहेगी, 1,05,000 के हिसाब से। वो डिपेंड करेगा सिटी में कि कौन से सिटी में आप पोस्टेड हो, तो वहाँ पर एचआरए आपका वेरी करेगा। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 27 आपकी नवंबर है। 7 नवंबर से तो फॉर्म स्टार्ट होंगे, अभी 2 दिन बाद से फॉर्म स्टार्ट होंगे, और 27 नवंबर जो है वो उसकी लास्ट डेट रहेगी, तो अभी आपके पास में टाइम है। पेपर पैटर्न की बात करूँ तो इसमें जो है वो 2 स्टेप रहेगी, रिटर्न टेस्ट रहेगा, उसके बाद में इंटरव्यू रहेगा। जो रिटर्न टेस्ट है वो 120 मिनट का रहेगा, उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, यानी 1 मिनट में 1 क्वेश्चन सोल्व करना है, एमसीक्यू आएंगे आपके। ठीक है, जिसमें जो रिटर्न टेस्ट है उसके 2 पार्ट है। पहला जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट, उसमें जनरल पेपर होगा, रीजनिंग मैथ इंग्लिश जीके आरटीआई और एथिक्स इन पब्लिक सर्विस, ये 2 टॉपिक थोड़े नए हैं, बाकी रीजनिंग मैथ इंग्लिश जीके ये हर एग्जाम में आता है। सेक्शन 2 जो है वो हमारा प्रोफेशनल नॉलेज का रहेगा, जिसमें अकाउंट कोस्ट एफएम ऑडिट लॉ जीएसटी इनकम टैक्स 7 सब्जेक्ट जो है वो हमारी इसमें पूछेगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन जो है वो जनरल पेपर से आएंगे, और 70 क्वेश्चन जो है वो प्रोफेशनल से आएंगे, यानी आपको बैलेंस अप्रोच इसमें रखनी पड़ेगी, यानी बराबर से मेहनत करनी पड़ेगी। जनरल में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और इसमें प्रोफेशनल पेपर में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यही 1/4 नेगेटिव मार्किंग जो है वो पावर ग्रिड में है। इसमें भी जो आपका एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको जो मिनिमम जो मार्क्स लेके आने हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है वो 40% है, रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी के लिए 30% आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। इसका डिटेल वीडियो देख लें तो आपको मेरे इसमें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इंटरव्यू के लिए जो रेशियो है वो 1:5 का है, यानी एक पोस्ट के लिए 5 जनों को इंटरव्यू में कॉल करेंगे। इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू में जो क्वालिफाई मार्क्स है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 60% है, और 50% रिजर्व कैटेगरी के लिए एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए है। ठीक है, वेटेज जो है पावर
ग्रेड में 85% वेटेज तो रिटर्न का था, 3% वेटेज जीडी का था और 12% वेटेज जो था वो इंटरव्यू का था। यहाँ पर 50-50% वेटेज है, रिटर्न का भी 50% और इंटरव्यू का भी 50%। चलिए जी, अब आते हैं नेक्स्ट वैकेंसी पे। नेक्स्ट वैकेंसी जो मुझे लगता है कि स्टेचुरी बॉडी के रिगार्डिंग में सबसे अच्छी वैकेंसी मानी जाती है, सेबी ग्रेड ए की। ठीक है, सेबी में काम करना मतलब जस्ट अपने जो प्रोफेशनल नॉलेज जो हमने एसएफएम में पढ़ा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा है, उसको यूटिलाइज करने का एक शानदार आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और सेबी में क्या है कि प्रमोशन बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, इवन पे तो बहुत अच्छी है ही, अभी पे को डिस्कस करेंगे। चलिए जी, तो सेबी ग्रेड ए में जो फॉर्म है वो 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 28 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 27 नवंबर जो है एनपीसीआईएल की है और 28 नवंबर 28 नवंबर जो है वो सेबी ग्रेड ए की लास्ट डेट है। फेज 1 का जो ऑनलाइन एग्जाम है वो आईबीपीएस करवा रहा है। 10 जनवरी को आपका फेज 1 का एग्जाम होगा, यानी अभी आपके पास में टोटल कुल मिला के 2.5 महीने है मोटा मोटा। फेज 2 का जो एग्जाम है वो 1 महीने बाद में 21 फरवरी को होगा, 21 फरवरी को होगा। और इंटरव्यू जो है वो आप मान के चलिए कि जो अप्रैल में इसके इंटरव्यू होंगे और फाइनल जो रिजल्ट है वो मई तक इसका आ पाएगा। तो आईबीपीएस जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है और जो डेट उसने दे दी उसी पे एग्जाम होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिए। आप फ्रेशर, आपको नहीं पता हम। और जो एग्जाम है उसका लेवल जनरल पेपर का थोड़ा टफ होता है, प्रोफेशनल लेवल जो है आईबीपीएस का बहुत ईजी आता है। ठीक है, इसमें अगर मैं कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करूँ सेबी ग्रेड ए में, तो टोटल जो है वो 56 पोस्ट है। जनरल स्ट्रीम से अपन को पेपर फिल करना है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। उसमें 23 जो पोस्ट है वो अनरिजर्व के लिए है, 14 पोस्ट है ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए, 10 पोस्ट एससी के लिए है, 4 पोस्ट एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है। तो ये टोटल मिला के 56 पोस्ट है, यानी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के हिसाब से देखूँ तो ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। हालांकि इसमें जो है वो बीटेक वाले भी, मास्टर डिग्री वाले भी जो है वो फॉर्म अप्लाई करते हैं, बट आप इसका सिलेबस जो देखोगे, इसका जो पेपर पैटर्न देखोगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट ही या पोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट ही प्रोफेशनली ही इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें जो है वो 3 आपका पैटर्न स्टेप रहेगा, फेज 1, फेज 2 और उसके बाद में इंटरव्यू। फेज 1 जो है वो ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन तो सारे एग्जाम होंगे। ठीक है, आजकल ऑफलाइन तो ये बहुत कम, कोई इक्का दुक्का ही एग्जाम होता है, राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जैसा। पेपर 1 में जो है वो जनरल पेपर होगा जो सभी के लिए होगा, जिसमें आपकी जीके आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी, इंग्लिश आएगी। उसके 100 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे में करने हैं ऑनलाइन। और इसकी जो कट ऑफ है वो 30% आपको मार्क्स लेके ही आने हैं। ठीक है, आप 30% मार्क्स लेके आ जाओगे तो आप सेकंड फेज के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। पेपर 2 जो है वो कॉमर्स का पेपर रहेगा, जिसमें अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स, ये सब जो है वो जनरल स्ट्रीम में आएगा, यानी हमारा सब्जेक्ट का पेपर होगा। और 100 MCQ आएंगे, वो आपको 40 मिनट में करने हैं। अब आप देख लो 40 मिनट में 100 MCQ करने हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे जो MCQ का जो लेवल है वो बहुत ही ईजी रहेगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरे कई सेशंस में मैं ये बता चुका हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं बता चुका हूँ कि आईबीपीएस जो है वो सिंगल 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चंस देता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो 5% क्वेश्चंस आते हैं, वो भी चैप्टर फिक्स है, रेशियो एनालिसिस का, पीवी रेशियो का, डायरेक्ट मटेरियल का, मटेरियल स्टॉक लेवल का, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिकल आते हैं, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हाँ क्वेश्चन जो है वो बहुत बेसिक लेवल के आते हैं, लेकिन बहुत कन्फ्यूजिंग आते हैं, ये भी बात ध्यान रखना। तो ऐसा ना सोचे कि हम सीए बन गए तो हमें तो सब कुछ आता है, ये पेपर तो हमारा क्लियर नहीं, भाई पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। सीपीटी से लेकर सीए फाइनल तक के क्वेश्चंस आते हैं। इवन आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी थोड़े इसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे। और इसकी कट ऑफ जो है वो मिनिमम 40% है। ओवरऑल जो दोनों को मिला के, यानी टोटल 200 नंबर का जो पेपर होगा फेज 1 का, उसमें आपको 40% मार्क्स लेके आने होंगे। 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यानी पेपर 1 के मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में जुड़ेंगे नहीं, सिर्फ वो आपको फेज 2 तक लेके जाएंगे पेपर 1 के मार्क्स। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद में जब आप फेज 1 क्लियर कर लोगे तो फेज 2 यानी मेन एग्जाम जिसको बोलते हैं वो आपका रहेगा, जिसके मार्क्स भी जुड़ेंगे। इसमें आपके 2 पेपर होंगे। पेपर 1 आपका जो है वो इंग्लिश का होगा, जिसमें आपसे टाइप कीबोर्ड पे ही टाइप करना होगा। ठीक है, उसमें ऐसे भी हो सकता है, आपका लेटर राइटिंग हो सकता है, प्रिसाइज राइटिंग हो सकता है, ईमेल राइटिंग हो सकता है, ये सारी चीज़ें इंग्लिश की आएगी। वहाँ पर आपके 100 मार्क्स का पेपर रहेगा और 60 मिनट 1 घंटे में आपको पेपर करना है। कट ऑफ जो है वो मिनिमम आपकी 30% तो लाने ही है। अलग से कट ऑफ जाएगी वो एक अलग बात है। वेटेज जो है वो इस पेपर का 1/3 है। पेपर 2 जो है कॉमर्स का पेपर होगा, जिसमें वही अकाउंटेंसी आएगी, मैनेजमेंट आएगा, फाइनेंस आएगा, कॉस्टिंग आएगी, कंपनी एक्ट आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, वही सेम चीज़ें।
100 क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा सा लेवल हायर होगा, यानी अब यहाँ पर प्रैक्टिकल जो है वो 40% क्वेश्चंस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके 60% रहेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और 1.5 घंटे का पेपर होगा, टाइम बढ़ गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने ही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लेवल थोड़ा हाई रहेगा। और 90 मिनट्स का टाइम है और 40% इसमें कट ऑफ आपकी रहेगी, 2/3 जो है इसका वेटेज रहेगा। इसके बाद जो है वो आपको इसमें जो पेपर में है आपको इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट जो थर्ड पेज है, थर्ड पेज में जो इंटरव्यू है उसमें इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 75%, मतलब ये एक्सपीरियंस वाला पार्ट हमारे लिए नहीं है, तो इंटरव्यू जो है वो 100% वेटेज कैरी करेगा। ठीक है, तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस इसमें ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस के लिए अलग वैकेंसीज है, जो लीगल HR वगैरह है उनके लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है। फाइनेंस जनरल स्ट्रीम के लिए जो है एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है। तो फ्रेशर के लिए ये 3 वैकेंसी है, पावर ग्रिड, NPCIL और सेबी ग्रेड है, ये तीनों ही बहुत अच्छी वैकेंसी है। आपको एक पढ़ाई करनी है, एक तैयारी करनी है, आपको अलग अलग तैयारी नहीं करनी है। आप ये ना सोचे कि मैं CA बन गया तो मेरे को प्रोफेशनल नॉलेज पूरा कंप्लीट A to Z तक आता है, नहीं, आपको पूरा CPT से लेकर CA फाइनल तक वापस पढ़ना है। और अगर आप इसकी जो प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं तो बहुत समराइज को बहुत ही प्रिसाइज वे में जो है मैंने अपना कोर्स क्रिएट कर रखा है। ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र सबसे हाई डिमांडेड कोर्स है, सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन है वो इंडिया में तेजस कॉमर्स क्लासेज के ही होते हैं PSU एग्जाम्स में, क्योंकि यही एक ऐसा डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, यही एक ऐसा डेडिकेटेड चैनल है जो सिर्फ जो है वो आपकी प्रिपरेशन को गाइड करता है, आपके लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता है, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीवियस पेपर्स आपको मिलेंगे, उसमें MCQ बैंक मिलेगा आपको। ठीक है, और कंप्लीट 12 बुक्स का आपको सेट मिलेगा। 12 जो बुक्स है उसमें 8 बुक्स आपकी प्रोफेशनल की आएगी, 4 बुक्स जो है वो जनरल पेपर की आएगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज जो है वो उसमें काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होंगे, काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे, और आपको खुद का असेसमेंट होगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही है क्या, मेरे से क्वेश्चन हो पा रहे हैं क्या। MCQ बैंक जो है वो 10,000 प्लस क्वेश्चन का MCQ बैंक है, यानी इतने क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ जी मेरी तैयारी सही चल रही है। ठीक है, रिवीजन कैप्सूल्स है, रिवीजन वीडियो है, और सबसे बड़ी बात है कि नॉन टेक्निकल के लिए डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स है। IBPS पैटर्न के लिए अंशुल सर की फैकल्टी है, वो आपको बहुत अच्छे से उनका तो आपको पता है बहुत अच्छा नाम चलता है, ऑलरेडी उनके 8 लाख सब्सक्राइबर हैं। दूसरा जो PSU पैटर्न की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है अलग फैकल्टी है, उसके भी जो है आपको लेक्चर्स वीडियो लेक्चर्स आराम से डिटेल में मिलेंगे, क्लास की PPT भी मिलेगी। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो WhatsApp नंबर दे रखे हैं मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे यहाँ पे वो कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 9119118633 8633 लास्ट में। ठीक है, इस पर मुझे व्हाट्सअप करके आपकी कोई क्वेरी तो बता सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो प्लीज़ एक बार 2 महीने और प्रिपरेशन कीजिए, 2 महीने और पढ़ाई कीजिए। प्राइवेट जॉब में जाने से अच्छा है कि आप एक बार एक ही 1 शॉट में आप गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर लें। ये बड़ा दुख है कि जो है आप जब ज्वाइन कर लेते हैं PWC या बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं EY, उसके बाद में जो बच्चे हैं मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं जी हम परेशान हो गए, पैकेज तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो वर्क लाइफ बैलेंस के लिए आगे के फ्यूचर के लिए थोड़ा रिलैक्स अपने आप को होने के लिए, क्योंकि पूरा 5 साल तो हमने इस पढ़ाई में ही खपा दिया है, तो ना कोई फ्रेंड सर्कल में अच्छे से अपन घुल मिल पाए हैं, ना फैमिली के साथ में टाइम दे पाए हैं, ना आने वाले जो जनरेशन जो है वो इसी में ही उलझ के रह जानी है, वर्क 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 वर्क। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम एक ऐसी जॉब करें जिससे हमारा नेशन के लिए भी जो है हम कंट्रीब्यूट करें, दूसरा हमारी जो प्रोफेशनल नॉलेज का है उसके एक अच्छे लेवल पे यूटिलाइजेशन हो। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हमारे जैसे बंदों की बहुत अच्छी ज़रूरत है ताकि हम उनका फाइनेंस अकाउंट्स मैनेज अच्छे से कर सकें। और दूसरी बात है कि आपको खुद को सेल्फ सेटिस्फिकेशन मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि हमारा हेल्थ और हमारी हैप्पीनेस दोनों मेंटेन रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नए एक और नोटिफिकेशन के साथ में बहुत जल्दी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल ही आपको लगातार अपडेट देता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।